हिंदी सिनेमा में इस साल विक्रम वेधा, जर्सी समेत कई रीमेक फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन रीमेक फिल्मों को ज्यादातर मूल फिल्मों के निर्देशक ने ही बनाया है। रीमेक में बस फर्क इतना होता है कि किरदार और जगह को परिवर्तित कर दिया जाता है, बाकी फ्रेम दर फ्रेम वही चीजें देखने को मिलती है। मिली भी मलयालम फिल्म हेलन की हिंदी रीमेक है। मूल फिल्म का निर्देशन करने वाले मातुकुट्टी जीवेर ने ही मिली का भी निर्देशन किया है। मलयालम वर्जन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मिली है, और मिली नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए कनाडा जा रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिली अपने पापा पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उनको सिगरेट पीने की बुरी आदत है, जो कि मिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि मिली की फैमिली बहुत अच्छी है और वो सभी लोग मिली को बहुत सपोर्ट करते हैं, और मिली की ग्रैंड मदर मिली के कनाडा जाने से बहुत ज्यादा परेशान है कि मिली हमारे और उसके पापा के बिना कैसे रह पाएगी, और उसके पापा भी उसके बिना नहीं रह पाएंगे क्योंकि मिली की मदर नहीं है, जिनकी किसी बीमारी के चलते कुछ साल पहले डेथ हो चुकी है। अब आगे हम देखते हैं कि रोज की तरह मिली अपने पिता के साथ नर्सिंग की कोचिंग के बाद वहाँ से जॉब के लिए जाती है। यानी कि मिली एक फास्ट फूड मॉल में जॉब करती है, और हम देख सकते हैं कि वहाँ का मैनेजर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो अक्सर वहाँ के स्टाफ को चिल्लाता रहता है। वहाँ के स्टाफ एक दूसरे को लेकर काफी हेल्पफुल हैं। साथ ही काम के दौरान मिली किसी का कॉल बार बार कट कर रही थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मिली का बॉयफ्रेंड है, और मिली उससे नाराज है। वो इसलिए क्योंकि समीर जो है वो अपने करियर पर ध्यान नहीं देता, बस क्रिकेट में ही लगा रहता है, जो बात मिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मिली अपने करियर और फैमिली पर कितना ध्यान देती है। और वो कनाडा इसलिए जा रही है क्योंकि वो अपने पिता को और काम करते हुए नहीं देख सकती, जो कि हर लड़की चाहती है। वो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। साथ ही समीर के काफी मनाने के बाद आखिरकार मिली मान जाती है, जिसके बाद दोनों घर के लिए निकलते हैं। और अपने घर जाते वक्त रास्ते में उनको एक पुलिस वाला रोक लेता है, और उसको पता लग जाता है कि समीर ने ड्रिंक की हुई है, जिस कारण उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, इस बेस पर कि उन दोनों का कास्ट अलग है और वो दोनों एक साथ घूम रहे थे। और वो पुलिस वाला उन दोनों को स्टेशन ले जाता है, जहां पर वो मिली से उसके फादर का नंबर लेता है और उनको स्टेशन बुला लेता है। वहां पर मिली के फादर निरंजन जब मिली को समीर के साथ देखते हैं तब वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। साथ ही इंस्पेक्टर भी उनसे बेतुकी बात करने लगता है, और उस दिन से निरंजन मिली से बात करना बंद कर देते हैं। हालांकि वो उसे कोचिंग और मॉल भी ले जाते थे, लेकिन उससे बात नहीं करते थे, जिससे मिली को बहुत तकलीफ होती थी, और वो उसे कनाडा भेजने के सारे बंदोबस्त करने लगते हैं। लेकिन मिली को अपने डैड का ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। अब दूसरे दिन मिली जब मॉल में जाती है तब मैनेजर उसे बहुत बातें सुनाता है, क्योंकि कल उसने जितना भी सामान स्टोर में रखा था उन सबको चूहे ने खराब कर दिया था, और टोटल 6000 का नुकसान हो गया था, इसलिए मिली को बहुत सुननी पड़ती है। उधर मिली ने समीर से ना तो उस दिन से बात की और ना ही उसका कॉल रिसीव किया। उसके बाद जब वो काउंटर पर होती है तो समीर वहां पर आ जाता है और उसे 5 मिनट के लिए बात करने को कहता है, लेकिन मिली उससे बात करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि आज समीर दिल्ली रवाना हो, इसलिए वो मिली से एक आखिरी बार बात करने का सोच रहा था। लेकिन मिली उसे इग्नोर करने लगी थी, इसलिए समीर को मिली से बिना बात किए ही वहां से जाना पड़ता है। अब रात के 11 बज चुके थे और वहां पर काम करने वाले सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन मिली की घर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि अब उसके डैड ने उसका कॉल उठाना भी बंद कर दिया। लेकिन मिली को घर तो जाना ही था, इसलिए वो घर जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी वहां पर काम करने वाले 2 आदमी आते हैं। वो 2 ब्रेड के कार्टून लाए थे, और जिन्हें मैनेजर ने कहा था कि उनको रेफ्रिजरेटर वाले रूम में रख दें, लेकिन वो लड़के इतने जल्दी में होते हैं कि मिली से बोलकर ही वहां से चले जाते हैं। अब मिली उन बॉक्स को रेफ्रिजरेटर वाले रूम में रख देती है। तभी मैनेजर हर जगह पर चेक कर रहा होता है कि सारे डोर ठीक से लगे हैं कि नहीं, और जिसके बाद वो सारे डोर को लॉक करने लगता है। तभी उसकी नजर रेफ्रिजरेटर वाले डोर पर पड़ती है, जो कि खुला हुआ। उसे देखकर वो सारे एम्प्लॉयज की लापरवाही पर गुस्सा करने लगता है और उसे भी लॉक कर देता है। उसे नहीं मालूम था कि अंदर मिली है, और जब मिली को यह एहसास होता है कि डोर लॉक हो गया है तो मिली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन मैनेजर कॉल पर बात कर रहा होता है, इसलिए उसे मिली की आवाज सुना ही नहीं देती, और वो मेन डोर को भी लॉक कर देता है और लाइट्स ऑफ करके वहां से चला जाता है। इसका मतलब कि मिली एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है, क्योंकि वहां से बाहर आने के चांसेस बहुत ही कम है। अब मिली किसी को कॉल करना चाहती, पर उसका फोन जो है वह बाहर ही रखा था, जिसके बाद वो उस डोर को ओपन करने की बहुत कोशिश करती, पर वो डोर नहीं खुल पाता, और -80 डिग्री सेल्सियस में उसकी हालत खराब होने लगती है। उधर उसके पापा मिली का इंतजार कर रहे होते हैं, और जब वो काफ़ी देर तक नहीं आती
तो वो उसकी सारी फ्रेंड के पास कॉल करते हैं, जिसमें से उसकी एक फ्रेंड से पता चलता है कि वो तो टाइम से ही निकल चुकी थी। पर जब उसे पता चलता है कि मिली अभी तक घर नहीं पहुंची है तो वो कंपनी के सारे लोगों के पास कॉल करके पता करने लगती है कि आखिर मिली कहां पर है। पर उसके बाद भी उनको मिली के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती और मैनेजर भी कहता है कि वो तो यहाँ से निकल गई थी। अब ये बात सुनने के बाद निरंजन और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसकी मिसिंग कंप्लेंट कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उनकी मुलाकात उसी पुलिस इंस्पेक्टर से होती है जिसने कि पहले मिली और समीर को पकड़ा था। उधर मिली का ठंड की वजह से ब्लड जमने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले का कहना होता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर भाग गई होगी। ये इंस्पेक्टर बहुत ही बुरा होता है। अब पुलिस के साथ ये लोग मिली को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। वो मिली के हर फ्रेंड के घर जाते हैं लेकिन वहां से भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलते। इसके बाद वो समीर के घर जाते हैं जहां उनको पता चलता है कि समीर आज रात 12 बजे ही दिल्ली के लिए निकल गया है। ये सुनने के बाद निरंजन को शक होता है कि कहीं मिली समीर के साथ तो नहीं चली गई। उधर समीर लगातार मिली को कॉल कर रहा होता है जिसकी वजह से उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है और उसका फोन बंद हो जाता है। अब मिली के फादर उसके मोबाइल पर कॉल करते हैं तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है तो उन्हें और भी ज्यादा शक होने लगता है। उधर समीर के पास उसकी माँ कॉल करके बता देती है कि मिली मिसिंग हो गई है और जब ये बात समीर को पता चली कि मिली मिसिंग हो गई है तो वो उसी इंस्पेक्टर और निरंजन के पास जाता है और जैसे ही समीर को वो देखते हैं तो मिली के फादर उसे मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि उसने ही मिली को गायब किया है। पर समीर उन्हें यकीन दिलाता है कि उसे सच में मिली के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अब वो सारे लोग फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां पर वो ऑफिसर समीर को मारने लगता है। तभी निरंजन उसे रोकते हैं लेकिन इन सब के बीच एक सीनियर ऑफिसर वहां पर पहुंच जाता है जो पूरी बात सुनते हैं और मिली की तलाश में निकल जाते हैं। साथ ही वो अपने जूनियर ऑफिसर की लापरवाही पर उन्हें बहुत सुनाते हैं। उधर मिली को एक चूहा नजर आता है। उसे भी काफी ठंड लग रही थी इसलिए मिली उसकी मदद करती है। साथ ही वहां पर फैन चल रहा होता है जिससे कि उसे ठंड लग रही थी इसलिए वो उस फैन को रोकने की कोशिश करने लगती है। वो एक स्टूल पर खड़ी होकर कुछ चीज़ों की मदद से उसकी हवा को रोकने लगती है लेकिन वो उस फैन को नहीं रोक पाती बल्कि वो उस स्टूल से गिर जाती है जिससे कि उसे चोट लग जाती है जिसके कारण दर्द से वो रोने लगती है। अब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी जो बर्दाश्त करना मिली के लिए मुश्किल हो रहा था। वो खुद पर टेप लगाने लगती है और कुछ पॉलीथीन भी जिससे उसकी ठंड कम हो सके और थोड़ी देर बाद वो फिर से उठती है और एक रॉड की मदद से फैन को बंद करने की कोशिश करने लगती है लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। अब मिली जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज बाहर खड़ा हुआ एक बच्चा सुनता है और जब वो इस बारे में अपने फादर को कहता है तो उसके फादर भी उस आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं पर जब तक मिली चिल्लाना बंद कर देती है इसलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं। उधर साइबर सेल पुलिस को मिली के कॉल की लोकेशन सेंड करते हैं पर वो पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर को सेंड नहीं करता क्योंकि वो ऑफिसर बहुत बुरा इंसान होता है जैसा कि मैंने पहले कहा था। दूसरी तरफ समीर उन हर बंदों के पास जाता है जहाँ से उसे कुछ पता चल सके लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अब समीर को वो लोग मिल जाते हैं जिसने मिली को वो ब्रेड के बॉक्स को रेफ्रिजरेटर में रखने को कहा था। वो समीर को बता देते हैं कि वो बॉक्स देकर वहां से चले गए थे। उधर सीनियर ऑफिसर को मिली की लोकेशन का पता चल जाता है और उधर मिली के फेस पर ठंड के मारे बर्फ जमने लगी थी और वो खुद को एक कार्टून बॉक्स के अंदर बंद कर लेती है और एक लाइटर जलाकर थोड़ी बहुत गर्मी लेने की कोशिश करती है और इसके बाद वो बॉक्स से बाहर निकलती है। तब वो देखती है कि वो चूहा ठंड की वजह से मर चुका है जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो भी कुछ देर बाद मरने वाली है। अब मिली उठती है और फैन पर कुछ ऐसा फेंकती है कि फैन बंद हो जाता है जिससे उसे कुछ राहत मिल जाती है। उधर पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसके फादर मॉल पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें गेट कीपर से पता चलता है कि मिली आज मॉल से बाहर ही नहीं गई है और अब ये सुनने के बाद मिली के फादर परेशान होने लगते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं मिली मॉल के अंदर ही तो नहीं रह गई हो। उधर समीर का एक्सीडेंट हो चुका था और जब उसे होश आता है तब वो तुरंत मॉल की तरफ पहुंचता है जहां पर वो मैनेजर से मॉल की चाबी लेकर आता है और मॉल में घुसकर मिली को ढूंढने में लग जाता है। मिली उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रही होती है। उधर मिली मरने ही वाली होती है क्योंकि उसकी आंखों पर बर्फ जम गई होती है। साथ ही उसका पूरा जिस्म काला पड़ने लगा। खैर उसने अपनी पूरी बॉडी पॉलीथीन से कवर कर ली थी। अब वो इमेजिंग करती है कि वो एक कैब में जा रही है और वो अपने फादर के साथ अपने आखिरी टाइम में अपने फादर के साथ बिताए हुए कुछ लम्हों को याद कर रही होती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी समीर वहां आ जाता है जहां लोगों को पता चल चुका था कि मिली रेफ्रिजरेटर रूम में है और इसलिए वो उस रूम को जल्दी से ओपन करके
मिली को बाहर निकालते हैं। एक टाइम तो उन्हें लगने लगा था कि वो मर चुकी है, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती है, इसलिए उसे वो जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां पर मिली ठीक हो जाती है। इसके बाद निरंजन, जो कि मिली के फादर होते हैं, वो मिली और समीर के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि हेलन के लिए नेशनल अवार्ड हासिल कर चुके निर्देशक मातुकुट्टी जेवियर रोजमर्रा की एक नॉर्मल सिचुएशन को एक ऐसी हॉरर स्थिति में बदल देते हैं, जहां पल पल इस बात की उत्सुकता बनी रहती है कि बर्फ के उस कुएं में मिली सरवाइव करने के लिए क्या हथकंडे अपनाएगी और वो जो तरकीबें आजमाएगी, क्या वो उसकी जान बचाने के लिए सिद्ध होंगे। फिल्म के फर्स्ट हाफ का नैरेटिव काफी सिंपल और सोबर है। सेकंड हाफ के बाद कहानी ट्विस्ट और टर्न के साथ आगे बढ़ती है और जैसे जैसे कोल्ड स्टोरेज में मिली की जिद्दोजहद बढ़ती है, वैसे ही फिल्म देखते हुए आपको भी महसूस होता है। हालांकि इसके बावजूद निर्देशक स्थिति को और ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला बना सकते थे। मिली के सरवाइव करने के रास्ते थोड़े सीमित नजर आते हैं। अभिनेत्री के रूप में जानवी कपूर मिली जैसी मासूम, मिलनसार, आदर्शवादी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट रखने वाली लड़की के रूप में खूब जचती है। इस फिल्म में भी उनकी मेहनत पर्दे पर साफ झलकती है। मनोज पाहवा इस दौर के समर्थ चरित्र अभिनेताओं में से और पिता के विभिन्न रूपों को बेहद सहजता से जीते हैं। मिली के प्रेमी के रूप में सनी कौशल ने अपनी भूमिका में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। सीनियर कांस्टेबल सतीश रावत के रूप में अनुराग अरोड़ा गुस्सा दिलाते हैं, तो हेड पुलिस ऑफिसर के रूप में संजय सूरी कहानी में राहत लाते हैं। सहयोगी कलाकार कहानी की मांग को पूरा करते हैं। फिल्म मिली जानवी कपूर की ये तीसरी रीमेक फिल्म है। साथ ही जानवी कपूर ही फिल्म मिली की हीरो भी है, बाकी सब सहायक कलाकार हैं। जानवी ठीक ही कहती है कि श्रीदेवी की बेटी होने का फायदा जितना उनको मिलना था मिल चुका, अब बारी उनके हुनर के इम्तिहान की है। इस इम्तिहान में जानवी फिल्म मिली में सम्मान सहित अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई है। तारीफ इस बात की करनी होगी कि जानवी को जो किरदार मिलता है वह उसके रंग में खुद को आसानी से घुला मिला लेती है। फिल्म शुरू होने के कुछ ही देर बाद जानवी पर्दे पर जानवी दिखना बंद हो जाती है और यही उनके अभिनय की सबसे बड़ी जीत है। मिली का किरदार आसान नहीं है, उसका संघर्ष वैसा ही है जैसा किसी बर्फीले पहाड़ के किसी पतली सी दरार में फंसे इंसान का होता है। विपरीत परिस्थितियों में अकेले फंसे इंसान का खुद को जिंदा रखने का संघर्ष सिनेमा का पसंदीदा विषय रहा है। ऐसी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ जाने वाले कलाकारों में अब जानवी का नाम भी शामिल हो चुका है। आमतौर पर रीमेक फिल्में देखने से पहले मैं उनकी ओरिजिनल फिल्में देखने की कोशिश जरूर करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने हेलन को मिली देखने के बाद देखने का फैसला किया है और ये फैसला ठीक भी रहा। फिल्म मिली हर मायने में हेलन से 21 है और ये एक झरोखा भी है इस बात का कि रीमेक बनाते समय किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। रितेश शाह ने पहले से लिखी एक फिल्म का हिंदी अनुकूलन बहुत ही अच्छे से किया है। बस रितेश के लेखक में दिक्कत एक ही है कि वह बात को छोटे में कहने की आदी नहीं रहे। फिल्म के निर्देशक मातुकुट्टी जेवियर की साथ यहाँ फिल्म के निर्माता बॉनी कपूर के सामने चली नहीं, क्योंकि वह फिल्म को अनावश्यक फैलाने के पक्ष में तो नहीं ही रहे होंगे। बात करें तकनीकी टीम की, तो तकनीकी टीम में सबसे कमाल का काम फिल्म के रूप सज्जा विभाग का है। बर्फ में बदलती जा रही एक जीती जागती लड़की का पूरी फिल्म में बदलता रूप पर्दे पर इस तरह दिखाना कि लोगों को वाकई ऐसा लगे कि ये सच में हो रहा है, बहुत चुनौती का काम होता है। कला निर्देशन भी उम्दा है। फिल्म देखकर लगता नहीं कि डीप फ्रीजर के भीतर भी शूटिंग किसी सेट पर की जा रही है। सुनील कार्तिकेय ने सिनेमेटोग्राफी ने भी इस काम को काफी मदद की है। संगीत के मामले में भी फिल्म कमजोर नहीं है। ए.आर. रहमान एक बार फिर अपने काम के हिसाब से संगीत का बनाने में सफल रहे हैं और जावेद अख्तर का नाम बतौर गीतकार देखकर भी फिल्म के गानों से उम्मीद बंधी थी और वो भी उसमें सफल रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।